गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सर्किट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सिग्नल जो ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है उस सिग्नल को हम लोग किस तरह से अपने यहाँ रिसीवर में यूज करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है एंटीना का ये डायपोल है। तो एंटीना के डायपोल से जो सिग्नल निकलता है इसको बैलून ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। बैलून ट्रांसफार्मर जो है सेट के इम्पीडेंस और डायपोल के इम्पीडेंस को मैच करता है और उसके बाद उस सिग्नल को ट्यूनर में दिया जाता है। तो पहला जो सेक्शन होता है हम लोग का वो ट्यूनर कहलाता है। यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और मिक्सर स्टेज तथा ट्यून्ड सर्किट इस सेक्शन में होते हैं। यहाँ पर यह मैकेनिकल ट्यूनर दिखाया हुआ है। आजकल के टीवी में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो यूएचएफ और वीएचएफ दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इस ट्यूनर में बॉडी जो होता है वो निगेटिव है, तो ये लाइन जो है हम लोग का निगेटिव का है और ये लाइन जो है वो पॉजिटिव का है। इसमें से जो आईएफ सिग्नल निकलता है हाइड्रोडाइन होने के बाद वो आईएफ टर्मिनल से प्राप्त करते हैं और ये जो सिरा है ये है हम लोग का एजीसी का सिरा। इस पर हम लोग आउटपुट के कुछ अंश को पुनः इनपुट में देते हैं जिससे सर्किट हम लोग का सही रूप से काम करता रहे, अर्थात उस सेट का गेन जो है हम लोग का सही रहे। तो गेन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। ट्यूनर से यानी आरएफ सेक्शन से जो आईएफ सिग्नल मिलता है इस आईएफ सिग्नल को हम लोग आईएफटी के द्वारा वीआईएफ सेक्शन में देते हैं। ये हम लोग का दूसरा सेक्शन होता है। इसमें आईसी 3068 का उपयोग किया गया है और इसको वीआईएफ सेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वीडियो सिग्नल का काम ज्यादा किया जाता है। इस आईसी के 6 नंबर पिन पर हम लोग ट्यूनर से प्राप्त आईएफ सिग्नल को देते हैं। आईसी को काम करने के लिए निगेटिव सप्लाई 5, 10 और 17 नंबर पर देते हैं और पॉजिटिव सप्लाई इस आईसी के 3 नंबर पर देते हैं। इस आईसी के 19 नंबर टर्मिनल पर कंपोजिट वीडियो सिग्नल मिलता है। इसमें 3 सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल और सिंक सिग्नल। ऑडियो सिग्नल को ऑडियो सेक्शन में दिया जाता है, वीडियो सिग्नल को वीडियो सेक्शन में दिया जाता है और सिंक सिग्नल को सिंक सेक्शन में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑडियो सिग्नल को। 19 नंबर से प्राप्त सिग्नल को इस ट्यून्ड सर्किट के द्वारा आईसी 120S के पिन नंबर 13 और 14 पर दिया जाता है। चूंकि सिग्नल जो हम लोग साउंड सिग्नल भेजते हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आता है, तो इसको डिमॉड्यूलेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर सर्किट का यूज करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को जितना फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रहा है उतना फ्रीक्वेंसी यहाँ इस ऑक्सीलेटर के द्वारा हम लोग उत्पन्न करते हैं और 7 नंबर और 9 नंबर आईसी को देते हैं। इस आईसी को काम करने के लिए निगेटिव सप्लाई 1 नंबर पर और पॉजिटिव सप्लाई 11 नंबर पिन पर दिया जाता है। जब ये सिग्नल हाइड्रोडाइन होता है तो हाइड्रोडाइन होने के बाद ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है। उस ऑडियो सिग्नल को इस कैपेसिटर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल पर दिया जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल से प्राप्त सिग्नल जो है आईसी 810 में जाता है। यहाँ पर ऑडियो सिग्नल का कंप्लीटली एम्प्लीफिकेशन होता है। यहाँ पर आईसी 810 के जगह हम लोग दूसरे आईसी का या ट्रांजिस्टर्स का भी प्रयोग करते हैं। इस आईसी को काम करने के लिए निगेटिव पिन नंबर 9 और 10 पर दिया जाता है, पॉजिटिव पिन नंबर 1 पर दिया जाता है और 12 से इस आईसी के सिग्नल हमको ऑडियो सिग्नल प्राप्त होता है। इसको हम लोग इस कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर को देते हैं और स्पीकर से उस आवाज को सुन लेते हैं। तो ये था हम लोग का ऑडियो सेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं वीडियो सेक्शन।
IC 3068 के पिन नंबर 19 से प्राप्त सिग्नल में से ऑडियो सिग्नल चला गया ऑडियो सेक्शन में, और वीडियो सिग्नल जो है इस तरह से इस सर्किट से होता हुआ आ गया वीडियो एम्पलीफायर में। वीडियो एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करता है और कलेक्टर पर देता है, और यहाँ से इस सिग्नल को पिक्चर ट्यूब के कैथोड पर दिया जाता है। अगर पिक्चर ट्यूब के सभी टर्मिनल पर सप्लाई कार्य कर रहा है तो स्क्रीन पर हमको पिक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर ये हो गया हम लोग का वीडियो सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं सिंक सेक्शन के बारे में। तो यहाँ से जो ये सिंक सिग्नल आया, ये इस तरह से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ रहा है, अर्थात ये सिंक सेपरेटर सर्किट का काम करता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी जो सिंक सिग्नल भेजा जाता है टीवी स्टेशन से, वो दोनों अलग हो जाता है। हॉरिजॉन्टल सिग्नल जो है इस तरह से होते हुए हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगे IC 920 के पिन नंबर 8 पर चला जाता है, और यही सिग्नल यहाँ से जो है ये चला जाता है वर्टिकल सेक्शन में लगे हुए IC 1044 पर। तो ये सिग्नल इस तरह से होता हुआ आ गया आपको वर्टिकल सेक्शन में लगे हुए IC 1044 पर। यह IC देखने में सेम 810 के जैसा लगता है। इसके बाहर से देखने पर ये अगर नंबर हटा दिया जाए तो कोई देखकर नहीं बता सकता है कि ये 810 है या 1044 है। इस सेक्शन में वर्टिकल ऑक्सीलेटर होता है, इसमें वर्टिकल ड्राइवर एम्पलीफायर होता है और वर्टिकल आउटपुट एम्पलीफायर होता है। इस IC में पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं? पॉजिटिव सप्लाई हम लोग इस रेसिस्टेंस के द्वारा इस IC के 7 नंबर पर दे रहे हैं और निगेटिव सप्लाई 13 नंबर पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये सिंक सिग्नल आया उसके अनुसार इस IC के अंदर जो ऑक्सीलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, और उसके बाद वह फ्रीक्वेंसी जो है ड्राइवर एम्पलीफायर में जाता है। ड्राइवर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और आउटपुट एम्पलीफायर पर चला जाता है। आउटपुट एम्पलीफायर से ये 4 नंबर से सिग्नल आउटपुट होता है, और इसको हम लोग VDC क्वाइल वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्वाइल पर देते हैं, जो पिक्चर ट्यूब पर योक के साथ लगा हुआ होता है। अब ये सिग्नल जब पहुंचता है योक क्वाइल पर तो वह पिक्चर को ऊपर नीचे यानी वर्टिकल लाइन के रूप में खींच देता है। यहाँ पर ये जो आपको प्रीसेट देख रहे हैं इसको कहते हैं वर्टिकल होल्ड। अगर पिक्चर ऊपर नीचे रोल कर रहा है उस स्थिति में हम लोग इससे एडजस्ट हम लोग उसको कर पिक्चर को स्थिर करते हैं। सिंक सेक्शन से जो हॉरिजॉन्टल सिंक था वह इस रेसिस्टेंस से होता हुआ IC के 8 नंबर पिन पर जाता है। यहाँ IC 920 का यूज हम लोग किए हैं। इस IC को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई जो है ये हम लोग इसके 1 नंबर पिन पर देते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर स्टेज मुख्य रूप से लगा हुआ होता है। यह हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर स्टेज 15,625 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर देते हैं। ये हम लोग को ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर आ गया। ड्राइवर ट्रांसफार्मर उसको शक्तिशाली बनाकर ट्रांसफार्मर को देता है, और ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी से हम लोग का हॉरिजॉन्टल आउटपुट लगा है। हॉरिजॉन्टल आउटपुट से इस सिग्नल को EST में दे दिया जाता है, जिसके कारण EST में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के कारण 18 किलो वोल्ट और इसके अलावा अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस फ्रीक्वेंसी को HDC क्वाइल को दिया जाता है। यह HDC क्वाइल पिक्चर को दाएं बाएं खींच देता है, जिसके कारण हम लोग के पूरे स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देता है। ये हो गया हम लोग का EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन। इसके अलग अलग सिरे पर अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है।
जिसको अलग अलग सेक्शन में काम करने के लिए हम लोग देते हैं। साथ ही साथ पिक्चर ट्यूब के फाइनल एनोड को जो 18 किलो या 24 किलो वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, इसी पॉइंट के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग का एक सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है पावर सप्लाई। तो यहाँ पावर सप्लाई के रूप में SCR पावर सप्लाई यूज किया गया है। इस पावर सप्लाई का बेनिफिट क्या है कि इसमें हम लोग को अलग से स्टेबलाइजर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो हम लोग सप्लाई यहाँ पर देते हैं वो सप्लाई इस SCR के कैथोड पर मिलता है और कैथोड से हम लोग उस 110 वोल्ट सप्लाई को सबसे पहले ऑक्सीलेटर स्टेज को अर्थात हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ऑपरेट कराते हैं और हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब काम करने लगता है तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन से जो सप्लाई प्राप्त होता है उसको अलग अलग सेक्शन में दिया जाता है। यहाँ पर पावर सप्लाई के रूप में अलग अलग सर्किट से लगे हुए होते हैं। किसी में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, किसी में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, लेकिन इस सर्किट में SCR पावर सप्लाई यूज किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस सेक्शन से निकल करके सिग्नल किस सेक्शन में जा रहा है और किस तरह से वो कार्य कर रहा है। ब्लॉक डायग्राम देखे थे। ये आप सर्किट को समझने के लिए उस ब्लॉक डायग्राम को जब आप पढ़ेंगे तभी ये आपको सर्किट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग सेक्शंस के बारे में देखेंगे कि अलग अलग सेक्शंस किस तरह से वो काम करता है।